मानसिकता इतनी गंदी है, उसकी सोच इतनी गंदी है, जिसकी सोच इतनी गंदी है, जिसकी मानसिकता इतनी गंदी है, ऐसे व्यक्ति को तो हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर उसमें हिम्मत है तो अलीगढ़ से चुनाव लड़कर के देख ले एक बार। खबर बुलंदशहर से है कि हालात ऐसे हैं कि मेंबर पार्लियामेंट की कोई नहीं सुनता कि अगर वो मेंबर पार्लियामेंट के साथ ही मरकजी वजीर भी हो तो क्या तब भी उसकी हिदायत अनसुनी कर दी जाती है। जी हां, गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी के एमपी और मरकजी मुमलिकती वजीर महेश शर्मा तो यही कह रहे हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने तो ऊपर वाले यानी भगवान का भी जिक्र कर डाला। अब सवाल यह है कि लोगों के बीच ऐसा कहकर अपनी ही हुकूमत को नाकारा बता रहे या खुद की नाअहली साबित कर रहे हैं। इसका जवाब भी शायद महेश शर्मा ही बेहतर दे पाएंगे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। लखनऊ में लड़ाई लड़ती है, पूरी मजबूती से लड़ती है और वहां से काम कराने की एक्सपर्ट है। दिल्ली की जिम्मेदारी आपने मुझे दी। इस बात का जवाब कि सांसद जी आएंगे, मंत्री जी आएंगे, भैया अपने आप को भी रखते थे तो सांसद कभी गांव तक पहुंच नहीं सकता। रोजाना मिलता भी हूँ, किसी का फोन गया होगा तो कॉल बैक भी करता हूँ। काम किसी के करना भगवान के लिए भी संभव नहीं। रोजाना मिलता भी हूँ, किसी का फोन गया होगा तो कॉल बैक भी करता हूँ। काम किसी के करना भगवान के लिए भी संभव नहीं। सबसे बड़ा बेवकूफ अगर इस मामले में अगर कोई है तो हमारा आप नहीं, वो ऊपर वाला भगवान ही। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन की जानिब से हिंदुस्तान में मुस्लिम क़यादत का मुस्तक़बिल के उन्वान से एक रोज़ा मुज़ाकरे का एहतमाम किया गया, जिसमें सीनियर लीग और नौजवान लीडरों ने शिरकत की और हिंदुस्तान में मुस्लिम क़यादत के फक़दान पर इजहार तशवीश किया गया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि आज तालीमी इदारों से अच्छी लीडरशिप निकल सकती है, लेकिन वहां इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि जो आज लीडरशिप है वो अपने जहन में कम से कम एक चीज़ तो बिठा ले कि आने वाले हिंदुस्तान के फ्यूचर 20 साल कैसा होगा, और वो लीडरशिप जो पूरे ईमानदारी के साथ आगे बढ़ती है वो ही अपनी कौम, अपनी मिल्लत और अपने मुल्क को आगे लेके जाती है। ये बात। दूसरी है कि आज की मौजूदा सियासत में जो लोग खुद भी ये कहा करते थे कि साहब सुचिता और अच्छे लोगों के आगे आने वाली बात, वो अब इस वक्त नहीं हो पा रही है। तो खुसूसन एजुकेशनल इदारों की सबसे बड़ी ज़रूरत है। एजुकेशन इदारों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि उस लीडरशिप को जो कम से कम रिसोर्सेज से आगे बढ़ सके। रीज़न ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट लीडरशिप बनने की क्षमता रखते हैं और वो नहीं बन पाते, या उनके पीछे कोई रीज़न होता है या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, और जो रखते हैं वो जज्बा नहीं रख पाते, निकल नहीं पाते। तो मेरा उन लोगों को एक मैसेज ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वो एक प्लेटफार्म लें और इन इंडिया के अंदर अपनी बात को रखने और एक लीडर बनने का जज्बा जब तक स्टूडेंट के अंदर नहीं होगा तो मुस्लिम लीडरशिप नहीं हो पाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लैंड एंड गार्डन शोबे के ज़ेर एहतमाम गुलिस्तान सैयद में सालाना नुमाइश गुल 2019 का एहतमाम किया गया, जहां फूलों की मुख्तलिफ किस्में लोगों की तवज्जो का मरकज बनी रही। मसरूफ जिंदगी से फुर्सत के लम्हों को खुशगवार माहौल में गुजारने के लिए तलबा तालिबात के साथ कुर्ब जवार के लोग भी यहाँ पहुंच रहे हैं। मैं यहाँ गुलिस्तान सैयद पार्क में आई हूँ, एमयू के। ये हर साल ये फ्लावर शो होता है, यहाँ के बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। स्टूडेंट्स, फैमिली, सब लोग यहाँ पे बहुत एंजॉय करते हैं। फ्लावर्स को देख के हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे अलग अलग तरह के फ्लावर्स एक साथ रह सकते हैं, ऐसे हम सब लोगों को भी साथ मिल के रहना चाहिए। आज फ्लावर्स डे है, यहाँ के बहुत अच्छा लगा और इत्तेफाक से मौसम भी बहुत अच्छा हो गया और सब इंजॉय कर रहे हैं। फ्लावर्स भी बहुत हैं, अच्छे हैं, डिफरेंट फ्लावर्स हैं। और अब नजर डालेंगे खास बात बिहार की हेडलाइंस पर। लालू प्रसाद यादव की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जारी किया नोटिस। लालू ने खराब सेहत की बुनियाद पर तलब की जमानत। चारा घोटाले के 3 मामलों में जेल में हैं लालू प्रसाद यादव। बीजेपी की मरकजी इंतखाबी कमेटी की कल होगी अहम मीटिंग। सनीचर के रोज आ सकती है पहली लिस्ट। 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों का हो सकता है ऐलान। पटना में बेखौफ बदमाशों ने पार्लर पर बोला धावा। तोड़फोड़ के बाद मुलाजिमों से की मारपीट। दहशत फैलाने के लिए की फायरिंग। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत।
लालू प्रसाद यादव की जमानत की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत टल गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी सीबीआई को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली समाअत 2 हफ्ते के बाद होगी। आपको बता दें कि मेडिकल ग्राउंड और बढ़ती उम्र का हवाला देकर लालू प्रसाद यादव ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत देने के लिए अर्जी दायर की थी। हालांकि इसी बुनियाद पर इन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में भी अर्जी दायर की थी, लेकिन इसे झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। फिलहाल लालू प्रसाद यादव अरबों रुपयों के चारा घोटाला मामले में जेल में बंद हैं और रिम्स में इनका इलाज चल रहा है। चक्कर नहीं आया था, वो अचानक से उनको बहुत थकावट फील होने लगी थी, जो यूजुअली नहीं फील करते हैं। बहुत फटीग फील कर रहे थे। वो बहुत सारे कारणों से हो सकता है, एग्जैक्टली हम लोग लोकेट नहीं कर पाए किस कारण से वो फील कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोग टेस्ट के एहतियात के तौर पर सब टेस्ट भेज दिए। मामले में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल लालू प्रसाद यादव की तरफ से कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहे कि लालू प्रसाद यादव तीनों मामलों में 22 महीने 13 महीने से अपनी सजा काट रहे हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत पर विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस पूरे मामले में सीबीआई 2 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी। लोकसभा इंतखाबात में बिहार के मुस्लिम हलकों पर सभी सियासी पार्टियों की नजर है। खास तौर से किशनगंज पार्लिमानी हलके पर एमआईएम के इंतखाब लड़ने के सबब एनडीए और अजीम इत्तेहाद दोनों का सियासी पारा शबाब पर है। सभी पार्टियों ने अपने मुस्लिम लीडरों को मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में उतारा है। वहीं एमआईएम के मुताबिक किशनगंज की तरक्की के नाम पर किसी भी सियासी पार्टी ने कुछ भी नहीं किया। नतीजे के तौर पर एमआईएम को लेकर लोगों में जोश का माहौल है। वाज़ेह है कि सीमांचल के मारूफ लीडर अख्तरुल ईमान को एमआईएम ने इंतखाबी मैदान में उतारा है। जो नाइंसाफी का इंसाफ होगा, तुम्हारा एएमयू किशनगंज कांग्रेस भाजपा दोनों ने नहीं दिया। महानंदा बेसिन, बेरोजगारी, बाढ़ की समस्या, हमारी केला की खेती, चायपत्ती की खेती, अनानास की खेती, टमाटर की खेती, तरबूजा की खेती, खरबूजा की खेती जो इतनी होती उसके नुकसान में कोई भरपाई देने, बाढ़ आया सिर्फ 6,000 रुपये नीतीश जी खैरात समझ के दे दिए थे। तो इंसाफ जनता करे। नौजवानों में बहुत बेदारी है। जो पूरे सीमांचल से बाहर जो नौजवान रहता है वो सब मजलिस बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब का कायल हो गया। और अख्तरुल ईमान की कुर्बानी सबको याद है। जो आदमी बैठ के 57,000 वोट आता है, तो मैं तो दूसरे को बोल देता हूं कि हमारी शुरुआत 57,000 से होगी, तुम्हारी गिनती 1 से होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज के सदर और साबिक एमपी अली अनवर ने पटना में न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि तमाम सियासी पार्टियां पसमानदा तबके को नजरअंदाज करती रही हैं। एक तो पहले से ही मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं के बराबर है, इसमें दलित और पसमानदा तबका बिल्कुल आखिरी पैदान पर खड़ा है। अली अनवर ने लोकसभा इंतखाब के पेश नजर इस मामले पर एनडीए और अजीम इत्तेहाद को गौर करने की अपील की। तो हम चाहेंगे कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, उनके साथ जोड़ करके, क्योंकि हमारी एक तो जो बीजेपी है लगातार मुसलमानों को टारगेट कर रही है, और दूसरी तरफ सेकुलर पार्टियां भी इस डर से कि कहीं पोलराइज मत हो जाए तो मुसलमानों को उतना तवज्जो नहीं दे रही हैं। कई सूबे तो ऐसे हो गए हैं जहां एक भी एमएलए नहीं है, तो ये घट रही है। लेकिन पार्टिकुलरली विशेष करके जो पसमानदा मुस्लिम्स हैं उनको अंडरमाइन किया जाता है। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने दावा किया है कि पहली बार मदरसों के इम्तिहानात को बदनवानी से पाक बनाने की कोशिश की जा रही है। बोर्ड ने ऐलान किया है कि मौलवी और फौकानिया का फॉर्म इस साल ऑनलाइन भरा जाएगा। फॉर्म लेने और फॉर्म भरने के नाम पर तलबा को ठगने का काम पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। बोर्ड के चेयरमैन के मुताबिक इस पहल से मदरसों में इम्तिहानात के नाम पर हो रही बदनवानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। मदरसा एजुकेशन बोर्ड 2019 के जो एग्ज़ाम मौलवी और फौकानिया के हम लेने जा रहे हैं, ये हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ गए हैं और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन के तर्ज पर यहाँ भी इस साल से मौलवी और फौकानिया का जो एग्ज़ाम का फॉर्म भरा जाएगा, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होगा, वो ऑनलाइन होगा। एक इनकलाब है कि हम जदीद जैसे बच्चे फॉर्म हार्ड कॉपी में भरते थे, बहुत सा नाम गलत हो जाता था, बहुत सा स्पेलिंग गलत था। अब बच्चे खुद भरेंगे और 2 ऑप्शन दिया गया, 1-2 बार खोलेंगे, वो चेक करेंगे, एक बार भरेंगे, एक बार चेक करेंगे। छपरा में पुलिस एहलकारों का जुल्म और जबर सामने आया है। पुलिस ने न्यूज 18 के नुमाइंदे को भी नहीं बख्शा और उन पर हमला कर दिया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब पुलिस सदर अस्पताल में नाबालिग लड़की से छेड़खानी के मुलजिम को पीटने के बाद इलाज के लिए अस्पताल लेकर आई। तभी न्यूज 18 का नुमाइंदा वहां कवरेज के लिए पहुंचा और तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस ने रिपोर्टर की पिटाई की और पिस्तौल दिखाकर उनका मोबाइल भी छीन लिया। इस पूरे वाकये की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। एसपी ने इस मामले की जांच का हुक्म दे दिया है। वहीं जिले की सहाफी
दूसरी बिरादरी मुलजिम पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। उधर एसपी ने मुलजिम एएसआई को मुअत्तल कर दिया है।